तो जूनियर एनटीआर की आने वाली फिल्म ड्रैगन का ग्लिम्स उनके ही बर्थडे के दिन रात को 12 बजे ड्रॉप कर दिया गया। इसके डायरेक्टर है प्रशांत नील, जिन्होंने इससे पहले केजीएफ 1, 2 और सलार जैसी मूवीज डायरेक्ट करी हैं। उनका जो एक सिग्नेचर स्टाइल है वो इस ग्लिम्स के अंदर नजर आता है, बढ़िया लग रहा है। साथ ही इसके अंदर एक छुपी हुई दिक्कत है जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी कि शायद वो इस मूवी को ले डूबे। इस ग्लिम्स में क्या अच्छा लगा क्या बुरा, सभी चीजों पे एक एक करके बात कर लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है तुम्हारा इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हो गया, अब आगे चलते हैं। प्रशांत नील की जो मूवीज होती है उसके अंदर दो चीज तो बहुत ज्यादा फेमस है, एक इसकी सिनेमेटोग्राफी और दूसरा उनका हीरो को प्रेजेंट करने का स्टाइल। इस ग्लिम्स में दोनों ही बहुत बढ़िया लग रहे हैं। सबसे पहले सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं। सलार मूवी के अंदर कुछ सिनेमेटोग्राफी को लेके उनको क्रिटिसिज्म मिले थे, उन्होंने उस पर वर्क किया और इसमें उनकी सिनेमेटोग्राफी और ज्यादा पॉलिश लग रही है। ब्लैक कलर का यूज और भी अच्छा लग रहा है। कई कई जगह देख के समझ में आता है कि यहाँ पे अभी कलर ग्रेडिंग उतनी अच्छे से हुई नहीं है, पर जहाँ प्रॉपर तरीके से हुई है, जैसे कि एनटीआर का वो पहला शॉट जब वो पहली बार फ्रेम में नजर आते हैं डायलॉग बोलते हुए, कमाल का लग रहा है। सलार जैसा पूरा ब्लैक भी नहीं है, तो एक तरीके से इसको अपनी आइडेंटिटी भी मिल गई है। सिमिलर पर डिफरेंट। फिर आगे एनटीआर का इंट्रोडक्शन, सही में इस छोटे से ग्लिम्स में उनके जैसे प्रेजेंटेशन है वॉर 2 2.5 घंटे में नहीं कर पाई। उस फिल्म में तो इनको जोकर ही बना दिया था भाई। चलो छोड़ो, ये सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इनका लुक क्या था ऑनेस्टली बताओ तो मुझे पहली बार में उतना कुछ खास पसंद आया नहीं। मुझे उल्टा अजीब सा लग रहा था कि कैसे लग रहे हैं। ग्लिम्स को 2-3 बार देखने के बाद जब मैं उस लुक के यूज्ड टू हो गया, अब जाके वो काफी ज्यादा मेनेसिंग लग रहे हैं। उनके डायलॉग बोलने का तरीका, आवाज में वो भारीपन वॉर 2 से बहुत ज्यादा सिमिलर है, पर यहाँ वो गजब का लग रहा है। देखो डायरेक्टर का कितना ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ इनके कैरेक्टर के साथ एक बहुत ही स्मार्टली प्ले करने की कोशिश करी है। इनके कैरेक्टर को एक डायलॉग दिया गया जिसको सुन के तुम्हें लग सकता है कि प्रशांत नील के जो बाकी कैरेक्टर्स है उनसे कितने ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन जब तुम ध्यान से सोचोगे तो उनसे कुछ खास डिफरेंट है नहीं। ये बस ये कह रहा है कि जिन लोगों को ये मार देता है उनके ये सपने नहीं देखता, उनके दिमाग में घूमते नहीं है। सेम बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी है। उन्होंने ना जाने एक ही फिल्म में 100 आदमियों को मार दिया होगा, पर किसके बारे में सोचा थोड़ी है। इसके बाद यहाँ पे मेकर्स की एक चीज के लिए तारीफ एक्स्ट्रा बनती है कि इन्होंने म्यूजिक को एक्स्ट्रा लाउड नहीं कर दिया। अब वो तो थिएटर में पता चलेगा कि क्रिटिसिज्म का कितना फर्क पड़ा, पर ट्रेलर में जो म्यूजिक था बढ़िया लग रहा है। इसके अलावा जो ओवरऑल वर्ल्ड को इन्होंने इस ग्लिम्स के अंदर स्टैब्लिश किया है, उसके अंदर की पॉलिटिक्स, आने वाला वॉर, बढ़िया लग रहा है। लेकिन यही चीज इस मूवी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। वो प्रॉब्लम्स क्या है उस पर अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मूवी के अंदर एआई का जो यूज हुआ है भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हो सकता है ग्लिम्स बहुत जल्दी में निकाला गया हो, इसीलिए फटाफट प्रॉम्प्ट डाल के इसको बना लिया। प्लीज इसको मूवी में यूज मत करना। भले ही ये कहानी के लिए उतना सिग्निफिकेंट ना हो, पर अगर इसको मूवी में डाल दिया तो ये मेरे दिमाग के अंदर तो घर कर जाता है। ये चीजें भुलाई नहीं भूली जाती कि स्टार्टिंग में इन्होंने एआई का यूज किया है। अब चलते हैं इस फिल्म के मेन इशू की तरफ। मूवी की जो एंटायर स्टोरी लाइन हमें इस ग्लिम्स के अंदर दिखाई गई है, एक तरीके से आगे चल के एक वॉर होने वाला है, ये कैरेक्टर की कहानी होने वाली है, लेकिन ये जिस वर्ल्ड के अंदर टेक प्लेस कर रही है वो एग्जैक्टली सलार से मिलती है। तुम्हें सोच के देखो, इंडिया के आजादी के समय से एक किंगडम जिसके अंदर बहुत डेंजरस मेंस राज करते हैं, उनके पास बहुत सारा पावर है, पॉलिटिकल बैकिंग है, गन्स, एम्यूनिशन, सब कुछ, और ऊपर से एक ऐसा बिजनेस जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। पूरी दुनिया में उनका बिजनेस चलता है और कोई भी उनको रोकने वाला नहीं है। लेकिन फिर आता है एक मैन जिसको डेविल कहा जा रहा है, इन डेंजरस आदमियों के बीच में डेविल। तुम्हें ये स्टोरी लाइन सुन के सलार की याद नहीं आ रही? सलार की भी एग्जैक्टली यही स्टोरी थी। स्टोरी कहना गलत हो जाएगा, एग्जैक्टली यही सेटिंग थी। सिमिलैरिटीज अनकैनी है, और ये मैं होप करता हूँ कि इसके अंदर जो कैरेक्टर की कहानी हमें दिखाई जाएगी वो अलग हो। कैरेक्टर्स तुम्हें इसमें बहुत सारे देखेंगे, और अगर तुमने सलार और केजीएफ वगैरह देखी है तो पता ही रहेगा इसके जो बाकी कैरेक्टर्स है वो ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। वो बस खड़े रहेंगे और बताएंगे कि वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं या वो क्या कर सकते हैं। होगा कुछ भी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि इसका सेकंड पार्ट आए और कहा जाए कि ये सारे कैरेक्टर उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वो बस आएंगे, डायलॉग्स बोलेंगे, कांड हो जाएगा और हमारा मेन एक्टर, मेन हीरो जाके रिएक्ट करेगा, और यही चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुमने ग्लिम्स के अंदर ही इतने सारे कैरेक्टर्स को दिखाए हैं, स्टोरी लाइन में भी उनका वेट होना चाहिए, वो भी स्टोरी के अंदर कुछ करने चाहिए। ऐसा नहीं बस एक कैरेक्टर स्टोरी को आगे लेके जा रहा है और दूसरा कैरेक्टर रिएक्ट कर रहा है, बाकी ये बैठ के देखे जा रहे हैं बस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस मूवी को ओपनिंग तो बहुत अच्छी मिल जाएगी, पर उसके बाद ज्यादा चल नहीं पाएगी। तो
इस ग्लिम्स के अंदर सिमिलैरिटीज तो बहुत ज्यादा दिख रही है, पर भरोसा है मुझे प्रशांत नील पर, क्योंकि सलार भी KGF 2 से थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा था, पर उसकी स्टोरी लाइन कितनी ज्यादा डिफरेंट निकली। अब चलो ज्यादा डिफरेंट हो या ना हो, प्रशांत नील की मूवी के साथ एक तो होता कि थिएटर में ये मजा दिला देती है, कान को भले ही ऐसे करके बैठना पड़ेगा पर देखने में मजा आता है। सेम सलार के साथ हुआ था, भले ही लोगों को वो उतनी पसंद नहीं आई थी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। थिएटर में मेरा बेस्ट दिन था वो, मैं ट्रैवल करके आया था, डंकी देख के आया और फिर ये देखने गया, ये मुझे ज्यादा पसंद आई। तो इस फिल्म से उम्मीद बहुत ज्यादा है, पर ये भी प्रॉब्लम है कि ये अब अगले साल रिलीज होगी। तो ओवरऑल कहूँ तो मुझे ड्रैगन का ग्लिम्स पसंद आया, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बढ़िया लग रही है। NTR का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, म्यूजिक वगैरह ठीक है, सिनेमेटोग्राफी कमाल की लग रही है, पर इसके अंदर इसके वर्ल्ड को लेके एक प्रॉब्लम है जिसको अगर सुधारा नहीं गया तो शायद ये पूरी मूवी को लेके डूब जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है इसको लेके, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड सब्सक्राइब, और हाँ वीडियो को लाइक कर देना।